क्यों किए? इन सब की रगड़ के बैंड बजाने के लिए, इनका पोस्टमार्टम करने के लिए, इनका तिया पांचा करने के लिए। ये लोगों का तिया पांचा करते हैं, लोगों को तजर्बे करते हैं, लोगों को हार्ट अटैक इंजेक्शन लगाते हैं, लोगों को स्लो पॉइजन देते हैं, लोगों को तरह तरह की बीमारियां देते हैं। तो वाह हकीम नजीर है, तिब्बे नबी का सिपाही, जो इनका पोस्टमार्टम भी करता है, इनको हार्ट अटैक इंजेक्शन भी देता है, इनका तिया पांचा करके इनको डब्बे में बंद भी करता है। ये है छोटा हकीम। सनाम मिर्जा टूटी सुना ही है लफ्ज कभी? मिर्जा टूटी को आओ भाई भी ऐसे सोची पिया है, मैं की जवाब दूं? तो जवाब दे, तेरे खोते की ऐसी की तैसी जवाब दे, जवाब चाहिए। तो जनाब सरदारी साहब, सदर साहब, मोहतरम साहब, सदर सरदारी साहब, अगर है तो चाहते हैं ना तो चुप करके राब्ता करें। आपके क्या कहते हैं कि मिलने वाले हैं खानदान, एक उनसे राब्ता करें। गुरकी खानदान, गुरकी खानदान, समीना गुरकी, उनसे राब्ता करें। उनके बेटे को कहें कि जनाब हमें ना हकीम साहब से टाइम लेके ना जरा इलाज मुआवजा करने दें। तो आपसे 3 महीने का टाइम लूंगा, लेकिन आपने मेडिकल का कोई एडवाइस नहीं लेनी, मेडिकल का कोई आपने बंदा नहीं साथ लाना। आप देखेंगे आप दिनों में ये आपका राशा भी किधर जाता, और आप सेहतयाब होकर जब वापस जाएंगे तो वैसे ही शब आपके चेहरे पे देख के जुर्मरों की इनकी देखना लवाह गुम हो जाती। लेकिन वादा एक करके आना है कि तिब्बे नबी का सेंटर हर कराची के हर शहर में आपने देना है। कराची के हर शहर में तिब्बे नबी का सेंटर, तिब्बे नबी की कौंसल उधर होनी चाहिए। ये आप वादा करें, मैं इलाज करने के लिए तैयार हूं। अगर नहीं तो आप जनाब मेडिकल में जाएं, या अमेरिका जाएं, या लंदन जाएं। सलाम है आपको। ये सुन लें आपको बीमारी क्या है, और मैं इस बीमारी के ऊपर आपको जो कर दूंगा आपकी सोच नहीं है। सुन लें, सुने लो जी। ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ परवेज मुशर्रफ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੁਬਈ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆਸਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਲਿਜ ਨੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ भी मुशर्रफ साहब भी कहते थे अमरीका के डॉक्टर थे। मैं हंस पड़ा था। तो बात ये अमेरिका से भी ऊपर है ना कोई खुलाई मखलूक, उसके पास भी ले जाए। ये इंसानी जिस्म की एक स्टडी है, इंसानी जिस्म के आर्गन को रिपेयरिंग करना है। रिपेयरिंग करके बड़ा कुछ उसका सिस्टम को सेटअप करेंगे, तब जाके ये बीमारी खत्म होनी है। ऐसे इंजेक्शन मार के गोलियां दे के तो आपको सही करते हैं। मेरा चैलेंज है जरदारी साहब, मेरा चैलेंज है जरदारी साहब, मेरा चैलेंज है। कोई जम के भी आएगा ना करोड़ों बार, आपकी बीमारी का हल नहीं उनके पास। ये मेरा चैलेंज है पूरे वर्ल्ड को। तुम्हारी ऐसी की तैसी देखो कैसा मेडिकल माफिया को मैं लेता हूँ। जरदारी साहब बात तो मानने वाली, मेडिकल माफिया को किस तरीके में आड़े हाथों लेता हूँ। तारीफ करनी तो बनती है ना यहाँ पे तिब्बे नबी की, बनती है कि नहीं बनती? देख ले तिब्बे नबी का सिपाही किस तरीके से इनकी चतरोल करता है। जम के भी आएंगे करोड़ों बार, जम के भी आएंगे 200 करोड़ों बार, जम के भी आएंगे करोड़ों के करोड़ों खरबों बार, नहीं इलाज हो सकता। ये चेक है, स्टैंप लगा लें जो आपको बीमारी है, बस स्टैंप लगा लें तो हम करके देंगे, और फ्री करके देंगे। कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे, कोई जी। मुझे अल्लाह का शुक्र है, मैं प्राइवेट ट्रीटमेंट करता हूँ, प्राइवेट ट्रीटमेंट देता हूँ, प्राइवेट वाद मैं प्राइवेट ट्रीटमेंट देता हूँ। सऊदीया भी जाता हूँ, प्राइवेट देता हूँ, इधर होता हूँ प्राइवेट देता हूँ। प्राइवेट मेरे पेशेंट है, सारे सारे प्राइवेट पेशेंट है, फैमिली है। उनके मेडिकल को खा खा के बेड़ा गर्क करके उनका फेंको कचरे में केमिकल, उनके मुंह से केमिकल निकल आया। तो यार कुछ पाकिस्तानी हूँ मैं, आपके लिए बोलता हूँ। मैंने कभी दुबई के लिए नहीं बोला, मैंने कभी सऊदीया के लिए नहीं बोला, मैंने कभी उसके लिए नहीं बोला। मैं पूरे वर्ल्ड के लिए बोलता हूँ कि यार पूरे वर्ल्ड के लोगों अगर मेरी लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज में मैंने बात करनी है, जो मेरी लैंग्वेज समझ होगा उसी को पता लगेगा कि मैं क्या बीन सुना रहा हूँ। मेरी बीन की अगर समझ लगेगी तो वो उनको पता चलेगा ये किस वजह से बात कर रहा है, कौन सी बात कर रहा है। तो मेरी जो आवाज है, मेरी लैंग्वेज पंजाबी और उर्दू है, तो जारी बात है आप लोगों तक है ये आवाज, आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोग समझे। तो अगर अरबी लोग समझ गए हैं ना तो आगे आप लोग तो आला लोग हैं भाई, वो समझ गए कि ये केमिकल है, तो समझे जरा अपने आप को। तो जरदारी साहब आपका इलाज नहीं है, ये लिख लें और स्टैंप लगा लें। आपका इलाज लॉलीपॉप, डॉक्टर आसम मनीर, फोटो कापी, जली रद्दी टोकरी रोटी टोकरी है, उसको कोई मेरा इलाज है, इलाज है उसको को क्या इलाज है, पूछ रहा हूँ क्या इलाज? ये इंजेक्शन और गोलियां लाला डॉक्टर इंजेक्शन वैक्सीन तो बना, ये सब जहर है, ये आपके अंदर तरह तरह की नई बीमारियां पैदा करेंगे, फिर आपके जिस्म में कैंसर हो जाएगा।
देख लेना, फिर आगे जाके तकलीफ होगी शदीद, कमर में भी दर्द होनी शुरू हो जाएगी आपको, बार मोरे भी खराब होने शुरू हो जाएंगे आपके। ये सारा मेडिकल माफिया ये है मोरे खराब करने वाले, याद रख लीजिए साहब लगाए, जो वो क्या डिप्रेशन का मरीज बन जाएंगे आप। ठीक है, तो ये बात है, ये सुने आगे, फिर मैं आगे बात करता हूँ। अभी इम्कान ये है कि उन्होंने दुबई शिफ्ट किया जाएगा, वो तो उन्होंने अपने फ्लैट भी ने काफी सारे उन्होंने फ्लैट ने, वैसे 80-85 फ्लैट ने, और मलक रियाज भी उत्थे ही है, ते नाले उत्थे खान पीन और इजी साड़ी एक्सेस भी है, 2-2.5 घंटे की फ्लाइट है, और डॉक्टर शार्टर उससे ठीक नहीं, और परवेज मुशर्रफ का भी उत्थे इलाज होता रहा, उन्होंने भी टीका लगा सवा देते सी ना कि कोई ज्यादा दिमागी मर्द होता है बंदा, अगर पीछे ना मारे। और वैसे भी सदर को तो बड़े जनाब राज होते ने, कहता है टीका लगा के सवा देते सर, यार कैसी बात है ये, नहीं कर पैसे मिलाने। तो बारह मैं इतनी बहुत ही बात जो मैं कर दी है। तो जरदारी साहब आप सोचिए, अगर आप अपनी सेहत के लिए कहते हैं ना, ये आपको दौलत नहीं बचा सकती, आप अपनी पूरी दौलत भी किसी को दे देंगे मैं मुझे बचा दे, नहीं, आपका जो मर्ज है ना ये किसी की समझ में नहीं आना, किसी डॉक्टराइन को समझ में नहीं आएगा। याद रख लें, मेडिकल के जितने भी लोग होंगे, होम्योपैथिक के जितने भी लोग होंगे, सब लॉलीपॉप देने वाले होंगे, इलाज करने वाला नहीं होगा। इलाज करना जमीन और आसमान का फर्क है। जब इलाज मुआवजा आप देखेंगे ना अपनी आंखों से, हमारा आपने चप्पलें उतार के ले जानी है, और जिन्होंने आपका इलाज किया होगा ना आपने मारनी शुरू कर देनी, आपने कहना खोते के बच्चे मेरा तो इलाज कुछ और था, तुम कर क्या रहे थे, आपने ये कहना, ये बात है। तो इस चीज को समझे, इलाज जो है ना वो बड़ी दूरंदेशी की बात है। क्यों पुराने दौर में बादशाह अपने साथ हकीम रखते थे, क्यों जी फलाना हकीम जी वो मुझे दे दे, वो फलाना हकीम, वो कहते थे ये हकीम मुझे दे दे, वो जंग होती थी आपस में, वो कहते थे नाराजगी होती थी, वो हकीम मुझे दे दे, वो कहते वो उन्होंने हकीम रखे हुए थे, डॉक्टर नहीं रखते थे। ये तो जली है, ये मुर्दों की स्टडी करने वाले हैं, हम जिंदों की स्टडी करने वाले हैं। आप खुद हिसाब लगाएं, इलाज करने वाले कौन हो सकते हैं? इलाज करने वाले जिंदों के जो इलाज करने वाले होंगे वो होंगे ना, कि मुर्दों के इलाज करने वाले जिंदों का इलाज कर सकते हैं, वो एलिजिबल ही नहीं है, उनके ऊपर तो 302 लगती है। तो आप किनको दे रहे हैं 302 जिन पे लगती है, आप उनको अपनी हद का जिम्मा सौंप रहे हैं, तो कैसे इलाज होगा? इलाज नहीं हो सकता।